नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है पी सिंह। आप सभी को सीपीसी लान हाउस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विनिंग सीरीज के एक नए चैप्टर के बारे में, जो है ओपन कास्ट माइन। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। In deep hole drilling and blasting, the depth of hole shall be option A less than 3 meter but more than 2 meter, option B less than 3.5 meter but more than 2.5 meters, option C less than 5 meter but more than 3 meter, option D more than 3 meter। तो जो डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होता है उसमें होल का डेप्थ 3 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। Socket in blasting is related to option A misfire hole, option B safety fuse, option C part of blast hole remaining after being blast, option D detonator। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉकेट क्या है। तो सॉकेट एक ब्लास्ट होल का पार्ट है जो आफ्टर ब्लास्टिंग जो होल रिमेनिंग रह जाता है, मतलब जो होल छूट जाता है आफ्टर ब्लास्टिंग, उसे ही हम लोग सॉकेट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फॉर मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग व्हिच इज करेक्ट? ऑप्शन ए हाइट ऑफ बेंचेस एलुवियल सॉयल क्ले मोराम shall exceed 3 meter but not exceed 4 meters. Option B width of bench shall not be less than 2 times the bench height. Option C A and B. Option D width of benches shall not be less than 3 times the height of the bench। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग के लिए सही है। रेगुलेशन 106 मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग के सब रेगुलेशन 4 का हिसाब से ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए में बेंच का हाइट 3 मीटर से ज़्यादा बट 4 मीटर से कम बोला है। बट ओवरबर्डन बेंच में बेंच का हाइट 3 मीटर से कम रहना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन बी, ये बोल रहा है बेंच का जो विड्थ है वो बेंच का हाइट का 2 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। तो यह भी गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है। तो ऑप्शन सी ए एंड बी ये भी गलत होगा। बचा रहा ऑप्शन डी, तो यही सही है। बेंच का जो विड्थ है वो बेंच का हाइट से 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। और मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग व्हिच इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए हाइट ऑफ बेंचेस एलुवियल सॉयल क्ले मोराम shall not exceed 3 meters. Option B height of benches coal and overburden shall be more than the digging height of excavation machine. Option C width of bench shall not be less than height of bench. Option D width of bench shall not be less than 3 times the width of dumper। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग के लिए? ऑप्शन ए बोल रहा है ओवरबर्डन बेंच के लिए बेंच का हाइट 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो ये सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है कोल और ओवरबर्डन बेंच में जो बेंच का हाइट होता है वो डिगिंग हाइट से ज़्यादा होता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो बेंच का हाइट होता है वो डिगिंग हाइट से ऑलवेज कम होता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल इन ए माइन शैल बी स्पेसिफाइड बाय ऑप्शन ए कोलियरी मैनेजर, ऑप्शन बी एरिया मैनेजर, ऑप्शन सी सब एरिया मैनेजर, ऑप्शन डी चीफ इंस्पेक्टर। तो कोई भी माइंस में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल मतलब एनफो अगर यूज़ होता है तो उसे स्पेसिफाई कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीफ इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक शैल नॉट एक्सीड ए डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल ए इज गिवन बाय ऑप्शन ए 42.5, ऑप्शन बी 37.5, ऑप्शन सी 40.5, ऑप्शन डी 39.5। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पॉइल बैंक का जो स्लोप है वो हॉरिजेंटल में कितना डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 37.5 डिग्री। द प्रोसेस ऑफ सरफेस हाई वॉल रिकवरी बाय मेकिंग ओपनिंग इनटू द सीम without removing the overburden is called
ऑप्शन ए कॉन्टूर माइनिंग, ऑप्शन बी एरिया माइनिंग, ऑप्शन सी स्ट्रिप माइनिंग, ऑप्शन डी ऑगर माइनिंग। एक ऐसा प्रोसेस जो हाई वॉल रिकवरी करता है बिना ओवरबर्डन को रिमूव किए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑगर माइनिंग। The machine, which is extensively used for direct casting operation in an open cast mine, is option A Deadgar, option B Fountain Loader, option C BWE, option D Walking Drag Line। एक ऐसा मशीन जो ओपन कास्ट माइनिंग में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट कास्टिंग ऑपरेशन में यूज़ होता है, तो कौन सा मशीन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वॉकिंग ड्रैग लाइन, बिकॉज of they are greater reach and greater flexibility. That's why we use dragline in direct casting operation. Which of the following is added as sensitizers in explosive? Option A NH4NO3, option B NaCl, option C charcoal, option D Ng। इन चारों में से कौन सा सब्सटेंस एक्सप्लोसिव में सेंसिटाइजर के तौर में यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रोग्लिसरीन। इन ऑर्डर टू गेट बेटर सेफ्टी द ऑप्टिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड इज ऑप्शन ए 1:15, ऑप्शन बी 1:6, ऑप्शन सी 1:16, ऑप्शन डी 1:18। बेटर सेफ्टी के लिए जो हम लोग ऑप्टिमम ग्रेडियंट हॉल रोड में सेट करते हैं वो होगा ऑप्शन सी 1:16। हॉल रोड बोले तो हॉल ट्रैक, मतलब जिस ट्रैक में हम लोग मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रैक। इन एन ओपन पिट माइन द मार्केट प्राइस ऑफ फ्रेश कॉपर इज 1000 पर टन। द कॉस्ट ऑफ माइनिंग एज रिपोर्टेड इज 250 पर टन। द कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट रॉक इज 80 पर टन ऑफ वेस्ट। व्हाट विल बी द ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉपर का मार्केट प्राइस है 1000 रुपये पर टन, और कॉपर को जब हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं तब खर्चा आता है 250 रुपया पर टन। जब हम लोग ओवरबर्डन को रिमूव करते हैं तब उसमें खर्चा आता है 80 रुपया पर टन। तो हम लोग को ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने बोला है। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का फॉर्मूला है रिकवरेबल प्राइस पर टन ऑफ ओर माइनस ओपन कास्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पर टन ऑफ ओर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन पर क्यूबिक मीटर ऑफ ओवरबर्डन मटेरियल। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। स्टाकर इज कॉमनली यूज टू वर्क इन एसोसिएट विथ ए ड्रैग लाइन, बी BWE, सी पे लोडर, डी शोवेल। स्टैकर BWE में जुड़ा रहता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। A coal heading 4 meter wide and 2.5 meter wide has an advance of 1 meter per cycle. The amount of explosive used in blasting is 6 kg, taking specific gravity of coal as 1.5. The powder factor is option A 3.32 ton per kg, option B 2.50, option C 1.66, option D 2.99। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोल का एक हेडिंग 4 मीटर चौड़ा चल रहा है और एक हेडिंग 2.5 मीटर चौड़ा चल रहा है, और इसमें जब हम लोग ब्लास्ट करते हैं तब 6 kg बारूद लगता है, और एडवांस जब होता है ब्लास्टिंग के बाद तब 1 मीटर पर साइकिल में एडवांस होता है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में पाउडर फैक्टर निकालने बोला है, और एक चीज़ बता दिया है कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। चलिए पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो पाउडर फैक्टर का फॉर्मूला है आउटपुट पर ब्लास्ट डिवाइडेड बाय एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.50 टन पर kg। 1 मीटर ऑफ डेटोनेटिंग फ्यूज कंटेन्स डैश kg ऑफ PETN। ऑप्शन ए 0.082, ऑप्शन बी 8.2, ऑप्शन सी 0.82, ऑप्शन डी 0.0082। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 मीटर डेटोनेटिंग फ्यूज में कितना kg PETN रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.082, मतलब 100 ग्राम भी नहीं रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which region is most suitable for higher fly rock? Option A, inadequate subdrilling. Option B, type of explosive. Option C, rock conditions. Option D, inadequate steaming. जो ब्लास्टिंग के बाद रॉक फ्लाई होता है उसका मेन रीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनएडिक्वेट स्टीमिंग। अगर स्टीमिंग इनएडिक्वेट रहेगा तो फ्लाई रॉक उड़ेगा। नाइट्रो कंपाउंड आर फॉल इन ऑप्शन ए क्लास 1 ग्रुप, ऑप्शन बी क्लास 2 ग्रुप, ऑप्शन सी क्लास 4 ग्रुप, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रो कंपाउंड कौन सा ग्रुप के अंडर में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। इन चारों में से कोई भी ग्रुप के अंडर में नाइट्रो कंपाउंड नहीं आता है। Which is not used as oxidation agent in explosive? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी एमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी पोटासियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। इन चारों में से कौन सा एजेंट ऑक्सीडेशन एजेंट के रूप में एक्सप्लोसिव में यूज नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which explosive is not putting down in the category of high explosive? Option A, TNT, option B, nitroglycerin, option C, special gelatin, option D, gunpowder। TNT मतलब ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इन चारों में से कौन सा एक्सप्लोसिव हाई एक्सप्लोसिव का कैटेगरी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गन पाउडर। इन एक्सप्लोसिव पोजियम और सोडियम डाइक्रोमाइट आर यूज एज ऑप्शन ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट, ऑप्शन बी फ्यूल सेंसिटाइजर, ऑप्शन सी जेलिंग एजेंट, ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पोजियम और सोडियम डाइक्रोमाइट एक्सप्लोसिव में किस एजेंट का रूप में यूज होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रॉस लिंकिंग एजेंट। हमारे ग्रुप में जो एक डाउट आया था, अब हम लोग उस डाउट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आते हैं, इन ए बोर्ड एंड पिलर माइनिंग द विड्थ ऑफ द पिलर एंड गैलरीज आर 9.5 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज ऑप्शन ए 34.90 मीटर, ऑप्शन बी 54.67 मीटर, ऑप्शन सी 24.89 मीटर, ऑप्शन डी 45.57 मीटर। तो इस क्वेश्चन में पिलर का विड्थ 9.5 मीटर बोल दिया है और गैलरी का विड्थ 3 मीटर बोल दिया है। तो हम लोग को परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन में पिलर का विड्थ, गैलरी का विड्थ दिया हुआ है, तो हम लोग सेंटर टू सेंटर पिलर का विड्थ सबसे पहले निकाल लेंगे। अब हम लोग यूज़ करेंगे पिलर एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला। तो इस फार्मूला है कैपिटल ABCD का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल ABCD का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल ABCD का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24.89। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।